Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of business law is contract of indemnity and guarantee. So, let us start with the meaning of contract of indemnity. According to section 124 of the Indian Contract Act, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पार्टी प्रॉमिस करेगी दूसरी पार्टी से टू सेव दैट पार्टी फ्रॉम द लॉस जो उसे हुआ होगा बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जो उसकी वजह से उसे हुआ होगा या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर उसे कोई भी लॉस हुआ होगा तो जो पार्टी है वो उस पार्टी को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द लॉस एंड सेव करेगी उसे. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? टू कंपेंसेट फॉर द लॉस. सो सिंपल मीनिंग होगा इंडेमनिटी का किसी के लॉस की भरपाई करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स प्रोमिसेस टू मिस्टर वाई कि अगर वाई को कोई भी लॉस हो, फिर चाहे मिस्टर एक्स की वजह से हो या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट की वजह से हो, तो वो सारे लॉस को कंपेंसेट करेगा मिस्टर एक्स. तो मिस्टर एक्स अगर लॉस के लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करेगा तो मिस्टर एक्स को हम बोलेंगे इंडेमनीफायर. सो टू पार्टीज़ होंगी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. जो पर्सन प्रॉमिस करेगा दूसरी पार्टी को to protect that party from the loss, that person is called indemnifier. and जिस person को protection मिलेगी that is called indemnity holder. जो indemnity holder के losses को compensate करेगा वो होगा indemnifier. so indemnity holder को indemnity मिलती है from the indemnifier. in the previous example मिस्टर एक्स ने promise किया कि अगर कोई भी लॉस हुआ मिस्टर वाई को तो मिस्टर एक्स उसे कंपेंसेट करेगा, तो मिस्टर एक्स इंडेमनीफायर होगा एंड मिस्टर वाई इंडेमनिटी होल्डर होगा. जो पर्सन दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करेगा फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लॉस दैट पर्सन इज कॉल्ड इंडेमनीफायर. एंड जिस पर्सन को प्रोटेक्शन मिलेगी बाय द इंडेमनीफायर दैट पार्टी इज कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर. सो टू पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिंपली क्या होगा, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द लॉस, वो लॉस उसकी खुद की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है. सो टू पार्टीज़ होंगी. जो पर्सन प्रॉमिस करेगा टू प्रोटेक्ट द अनदर पार्टी फ्रॉम द लॉस दैट पार्टी इज़ कॉल्ड इंडेमनीफायर. एंड इंडेमनिटी होल्डर वो पर्सन होगा जिसको प्रोटेक्शन मिलेगी बाय द इंडेमनीफायर. लाइक एक और एग्जांपल हम लेंगे. इंश्योरेंस कंपनी होगी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर होगा. तो इस केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की जनरल इंश्योरेंस की होगी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इंडेमनीफाई करेगी, वो इंडेमनीफायर होगी बिकॉज वो इन केस ऑफ लॉस इंडेमनिटी होल्डर को कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी. एंड इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर इस केस में इंडेमनिटी होल्डर बन जाएगा बिकॉज इन केस ऑफ लॉस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी. तो इस एग्जांपल में टू पार्टीज़ थी, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर. जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इंडेमनीफायर का रोल प्ले करेगी बिकॉज इन केस ऑफ लॉस टू द इंडेमनिटी होल्डर जो इंश्योरेंस कंपनी वो इंडेमनिटी होल्डर को कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी. एंड इंडेमनिटी होल्डर कौन होगा? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर. लाइक अगर इंश्योरेंस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस किया होगा इंडेमनिटी होल्डर का, एंड इन केस ऑफ फायर अगर इंडेमनिटी होल्डर का घर डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू लॉस, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने ये प्रॉमिस किया होगा कि वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी टू इंडेमनिटी होल्डर. तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होगी जो इंडेमनीफायर होगा वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा टू द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर. एंड इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर क्या बन जाएगा? इंडेमनिटी होल्डर. तो इस केस में दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या हुआ होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी.
जहां इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रॉमिस किया होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया टू पे 10 lakhs, तो इंश्योरेंस कंपनी ₹10 lakh पे करेगी टू दी इंडेमनिटी होल्डर एंड कंपनी इंडेमनीफायर बन जाएगी इस केस में। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब जो प्रिंसिपल है एंड जो एजेंट है इनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है। एजेंट वो पर्सन होगा जो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल थर्ड पार्टी से डीलिंग करता है। पार्टनरशिप में भी कहा गया है कि पार्टनर्स की म्यूचुअल एजेंसी होती है। एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट भी होगा एंड एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी होता है। तो उन सभी पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। तो उसी तरीके से एजेंट जो लॉफुल कंडक्ट करेगा, अगर उसमें कोई भी लॉस हुआ तो उस लॉस के लिए कंपेंसेट कौन करेगा? उसे प्रिंसिपल कंपेंसेट करेगा। सो जो भी लॉसेस होंगे उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। जो प्रिंसिपल एजेंट को कंपेंसेट करेगा, प्रिंसिपल यहाँ इंडेमनीफायर बन जाएगा एंड जो एजेंट होगा वो इंडेमनिटी होल्डर बन जाएगा। सो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अगर एजेंट को कोई भी लॉस हुआ है काम करते हुए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड अगर उसे कोई भी लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है तो उस चीज़ के लिए उसे कंपेंसेट कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। सो प्रिंसिपल इस केस में इंडेमनीफायर का रोल प्ले करेगा एंड एजेंट इस केस में इंडेमनिटी होल्डर का रोल प्ले करेगा। सो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इंडेमनिटी होल्डर के फेवर में एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होगा अगर इंडेमनिटी बॉन्ड दिया होगा तो वो एक्सप्रेस बन जाएगा एंड इम्प्लाइड वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होगी, जहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं होगा। लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये इम्प्लाइड है एंड पार्टनरशिप में भी इम्प्लाइड है कॉन्ट्रैक्ट। सो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा वो एक्सप्रेस भी हो सकता है एंड इम्प्लाइड भी हो सकता है। जहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड होगा वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे एंड जहाँ इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं होगा तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। बट इन केस अगर इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर ने कहा कि आपने इल्लीगल काम करना है हमारे लिए, लाइक स्मगलिंग करनी है, किडनैपिंग करनी है या मर्डर के लिए कहा और प्रॉमिस किया कि आप अगर ये काम करोगे तो ही आपको मैं कंपनसेट करूँगा, तो इस केस में अगर आप पर लीगल एक्शन लिया गया इन फ्यूचर एंड आपको लॉस हुआ तो जो इंडेमनिटी होल्डर होगा वो इन केस ऑफ लॉस लीगली फोर्स नहीं कर सकता टू इंडेमनीफायर टू पे फॉर द लॉस बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट इलीगल है एंड इलीगल एक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं बनता, ओनली लीगल एक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। नेक्स्ट कम्स द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब क्या क्या एसेंशियल्स होंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या होना चाहिए? जो इंडेमनीफायर है वो प्रॉमिस करेगा टू इंडेमनीफाई द इंडेमनिटी होल्डर। अब जो इंडेमनीफायर होगा वो प्रॉमिस करेगा, किस पार्टी से प्रॉमिस करेगा? इंडेमनिटी होल्डर से प्रॉमिस करेगा दैट इन केस ऑफ लॉस वो उसे इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई मीन्स टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। नेक्स्ट, द प्रॉमिस इज टू प्रोटेस्ट द इंडेमनिटी होल्डर अगेंस्ट द लॉस दैट कुड बी द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉमिसर दैट इज़ इंडेमनीफायर और अ थर्ड पार्टी। जो प्रॉमिस हुआ होगा बिटवीन द टू पार्टीज़, अब वो किसी लॉस को रिकवर करने के लिए हुआ होगा
एंड वो लॉस या तो इंडेमनीफायर खुद की वजह से भी हो सकता है एंड थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। तो 2 एसेंशियल्स होंगे जहाँ प्रॉमिस करेगा इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर से कि वो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, एंड नेक्स्ट केस ये होगा कि वो उसे प्रॉमिस करेगा कि वो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा अगर लॉस हुआ होगा ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द थर्ड पार्टी। नेक्स्ट कम्स द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी होल्डर के 3 राइट्स होंगे। फर्स्ट, डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब है कि कोर्ट केस में इंडेमनिटी होल्डर को जो पैसा देना पड़ा होगा, तो जो डैमेजेस उसे देने पड़े होंगे वो डैमेजेस इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से रिकवर करेगा। तो डैमेजेस में वो सारे अमाउंट आएंगे जो एक कोर्ट केस में इंडेमनिटी होल्डर ने पे किए होंगे, तो वो सभी अमाउंट्स को रिकवर कौन करेगा? इंडेमनिटी होल्डर रिकवर करेगा फ्रॉम द इंडेमनीफायर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। इट मीन्स जो कोर्ट केस की कॉस्ट थी, कोर्ट केस फाइल करने की कॉस्ट या कोर्ट केस को डिफेंड करने की कॉस्ट, तो ये सभी अमाउंट्स इंडेमनीफायर से रिकवर किए जाएंगे बाय द इंडेमनिटी होल्डर। नेक्स्ट, सम्स पेड the conditions of compromise. So it includes all the sums which indemnity holder has paid. अगर indemnity holder ने कोई compromise किया होगा with the third party and compensation provide किया होगा उस पार्टी को, सो वो जो अमाउंट दिया होगा indemnity holder ने to that third party, तो जो इंडेमनिटी होल्डर होगा वो उस अमाउंट को रिकवर करेगा फ्रॉम द इंडेमनीफायर। लाइक प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया टू एक्वायर लैंड, सो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ एक्यूजिशन अगर थर्ड पार्टी ने एज्यूम्ड जो प्रॉपर्टी का सेलर है उसने केस फाइल कर दिया ऑन एजेंट, बट एजेंट ने तो वर्क किया था विद इन द अथॉरिटी गिवन बाय द प्रिंसिपल, बट केस हो गया ऑन एजेंट, तो यहाँ एजेंट अपने लिए काम नहीं कर रहा, एजेंट इज़ वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल, एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स अगर एजेंट को थर्ड पार्टी को कुछ अमाउंट पे करना पड़ा टू दी सेलर, तो ये अमाउंट वो एजेंट रिकवर करेगा फ्रॉम द प्रिंसिपल, ये उसका राइट होगा। नेक्स्ट कम्स द राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। अब जो इंडेमनीफायर होगा उसके पास 2 राइट्स होंगे। फर्स्ट, वो थर्ड पार्टी को स्यू भी कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडेमनीफाइड, एंड नेक्स्ट पे द डैमेजेस। उसका ये राइट होगा कि वो इंडेमनिटी होल्डर को डैमेजेस पे आउट करेगा इन केस ऑफ एनी लॉस टू दैट इंडेमनीफायर।